अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सैफुल्लाह हियर अगेन। और आज की डायरेक्ट डेवलपमेंट की वीडियो के अंदर डायलॉग्स के साथ काम करते हुए हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एक चॉइस डायलॉग को शो करवा सकते हैं। हमारा डायलॉग लिस्ट ऑफ आइटम्स को शो करेगा या लिस्ट ऑफ आइटम्स विद दैट रेडियो बटन शो करेगा, ताकि हम जितने भी हमारे पास आइटम जोन में से किसी एक आइटम को सिलेक्ट कर सकें, सिंगल चॉइस आइटम्स, या किस तरीके से मल्टीपल चॉइस आइटम्स की लिस्ट को शो करवा सकते हैं। यानी कि हमारे पास चेक बॉक्सेज होंगे लिस्ट के अंदर, डायलॉग के अंदर, ताकि यूज़र अगर डायलॉग के अंदर जो लिस्ट है उसमें से मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट करना चाहे तो वो भी कर सके, और किस तरीके से उनका रिजल्ट जो है वो हम स्टोर करवा सकते हैं। हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, सिंगल चॉइस लिस्ट होगी या आइटम्स होंगे, या मल्टीपल चॉइस आइटम्स होंगे। सिंगल चॉइस आइटम्स की भी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक ऐसी लिस्ट होगी जिसके साथ सिंपल आइटम्स शो होंगे, हमारे पास रेडियो बटन शो नहीं होगा, और दूसरे नंबर पे हमारे पास होगा कि जिसके अंदर रेडियो बटन शो होगा, और सेकंड है जिसमें मल्टीपल चॉइस आइटम्स है, उसमें हमारे पास चेक बॉक्सेस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जब हम यूज़ करेंगे लिस्ट ऑफ आइटम्स को जो है हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ चॉइस सिलेक्शन शो करवाएंगे डायलॉग के ऊपर, तो हम सेट मैसेज को यूज़ नहीं कर सकते। ये भी मैं अभी आपको डेमो भी बताता हूँ, अभी मैं इसको रिमूव नहीं करूँगा। सबसे पहले तो ये होगा कि टैग के नीचे मैं एक प्राइवेट जो है वो फाइनल मैं स्ट्रिंग की एरे क्रिएट कर लूँगा, और मैं इसको बेसिकली कह दूँगा एम कलर्स, और इसकी जो वैल्यू होगी वो आप कुछ भी दे सकते हैं। ये हमारे पास जो स्ट्रिंग की एरे आ गई एम कलर्स, जो बेसिकली हम आइटम्स शो करवाना चाहते हैं। पहले देख लेते हैं हम बेसिकली सिंगल चॉइस आइटम्स विदाउट रेडियो बटन। तो उसके लिए सिंपल हमारे पास जो मेथड है वो सिंपल हम यूज़ करेंगे, बिल्डर डॉट सेट आइटम्स का हमारे पास एक मेथड है। तो इसको सबसे पहले जो है वो आप अरे पास कर सकते हैं स्ट्रिंग की, जो है वो अपनी स्ट्रिंग्स की वैल्यू से वहाँ से भी, लेकिन मैं एम कलर्स को पास कर दूंगा। सेकंड नंबर में हमारे पास जो है वो लिसनर है, तो मैं यहाँ पे न्यू डायलॉग इंटरफेस डॉट ऑन क्लिक लिसनर यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लूँगा, और ये सिंपल हमारे पास जो है वो बताएगा कौन से आइटम्स के ऊपर हमने कौन से आइटम के ऊपर हमने क्लिक किया। तो मैं यहाँ पे राइट नो लॉग एट को यूज़ करूँगा, और मैं सिंपल यहाँ पे कह दूँगा इनकैटिनेट कर दूँगा एम कलर्स, और उसके साथ जो इंडेक्स होगा, जिस इंडेक्स को हमने सेलेक्ट किया होगा वो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, वो मैं यहाँ पे पास कर दूँगा। तो हमारे पास हमारा जो राइट नो कोड था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो इसको जो है एक दफ़ा रन करते हैं चेंजेस एप्लीकेशन को। तो हमारे पास हमारी एप्लीकेशन होना शुरू होगी। क्लिक करूँगा अपने फ्लोटिंग एक्शन बटन के ऊपर, तो आपने देखा हमारे पास हमारा जो डायलॉग बॉक्स है बहुत शो हो रहा है, लेकिन हमारे पास हमारे आइटम्स शो नहीं हो रहे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एट द सेम टाइम हमारा डायलॉग दो चीज़ों में से एक काम कर सकता है, या तो वो हमें मैसेज शो करवा सकता है या हमें वो लिस्ट ऑफ आइटम्स शो करवा सकता है। दोनों काम एट अ टाइम नहीं कर सकता। तो इसलिए हम जो मैसेज है इस लाइन को रिमूव कर दें, इस लाइन को मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। अब अगर मैं दोबारा चेंजेस को इंप्लीमेंट करूँगा तो जो मेरी एप्लीकेशन होगी, जो मेरा डायलॉग बॉक्स होगा, आपने देखा चेंजेस इंप्लीमेंट हुए तो ऑटोमेटिकली उसने हमारे पास जो है वो शो करवाने शुरू कर दिया, रेड ग्रीन ब्लू येलो। इस पर बात करने से पहले जो हमारे पास टाइटल है जी चेक कर लूँगा, पिक कलर कह देता हूँ, और चेंजेस को इंप्लीमेंट करता हूँ। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मेन एक्टिविटी के अंदर हमारे पास अलर्ट डायलॉग है सेट कैंसिलेबल है, ये हमारे पास फॉल्स है, तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास डायलॉग कैंसिल नहीं हो सकता, तो हमें खुद जो करना पड़ता है। तो आपने देखा पिक कलर हमारे पास टाइटल आ गया, रेड ग्रीन ब्लू येलो हमारे पास आइटम्स हैं। अब ऑटोमेटिकली जो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट में आइटम्स थे, ऑटोमेटिकली उन्होंने बेसिकली फॉर्म ले लिया एक लिस्ट की, और हमारे पास शो होना शुरू हो गए हैं। और हमारे पास जो बटन है वो भी हमारे पास पॉजिटिव बटन, नेगेटिव बटन और कैंसिल का बटन शो हो रहा है। किसी भी आइटम के ऊपर सेलेक्ट करते हैं तो लॉक ऐड के ऊपर अगर हम जाते हैं, तो मैं लॉक क्लियर हो चुकी है, शो करवाता हूँ डायलॉग को, रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ। आपने देखा हमारे पास रेड क्लिक हुआ, और ऑटोमेटिकली हमने सेलेक्ट कॉल नहीं किया हुआ डिसमिस यहाँ पे, लेकिन ऑटोमेटिकली जैसे किसी भी आइटम के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो डिसमिस कॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास लिस्ट जो है वो शो हो रही है, ये बेसिकली हमारे पास सिंगल चॉइस लिस्ट है, सिंगल आइटम चॉइस लिस्ट है कि हम पूरी लिस्ट में से किसी एक आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सिस्टम को पता है जैसे हम किसी एक आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो हमारा ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका हुआ है, तो हमारे पास जो डिसमिस है वो कॉल हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए बेसिकली जो हमारे पास गूगल की तरफ से रिकमेंडेशन है वो ये है कि जब हम लिस्ट ऑफ आइटम्स को यूज़ करते हैं इस तरीके से, तो हमें कैंसिल पॉजिटिव न्यूट्रल बटन वगैरह को कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे पास चूंकि राइट नो हमारे पास कैंसिलेबल फॉल्स है, तो हम आउटसाइड दी डायलॉग कहीं पे भी जो है वो क्लिक करेंगे तो हमारा डायलॉग कैंसिल नहीं होगा। तो कैंसिलेबल को यहाँ पे हम रख सकते हैं, कैंसिल करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। आपने देखा ऑन कैंसिल हमारे पास कैंसिल कॉल हो चुका हुआ है, डिसमिस कॉल हो चुका हुआ है। अगेन अगर कैंसिल करते हैं तो हमारे पास डिसमिस कॉल हो चुका हुआ है। अगर किसी आइटम को सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास वो आइटम भी आता है, यहाँ पे उस आइटम का इंडेक्स आता है कि कौन सा आइटम हमने सेलेक्ट किया, और ऑटोमेटिकली डिसमिस कॉल हो जाता है। स्टिल आप पॉजिटिव न्यूट्रल बटन्स को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गूगल की तरफ से इसको मैं क्लोज करता हूँ। गूगल की तरफ से रिकमेंडेशन ये है कि जब हम बेसिकली यूज़ करेंगे अपनी सिंगल चॉइस आइटम्स की लिस्ट को, उसके केस के अंदर हमारे पास जो पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल बटन होंगे इनकी हमें ज़रूरत नहीं होगी।
ये चीज़, और प्लस जो हमारे पास कैंसिलेबल है इसकी भी हमें जो है वो ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम बेसिकली आउटसाइड द डायलॉग जब भी क्लिक करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। और जब अब चूंकि अगर मैं दोबारा ओपन करूं तो आपने देखा हमारे बटन्स रिमूव हो चुके हैं, तो अब हमारा डायलॉग अगर होगा ज़्यादा आइटम्स शो करवाएंगे तो वो ज़्यादा ईजीली ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो शो होंगे। तो पहले जो हमारी खुद और ज़्यादा स्पेस जो है वो हमारे बटन्स ने ली हुई थी। स्टिल मैं चूँकि कैंसिलेबल फॉल्स है, आउटसाइड द डायलॉग क्लिक करता हूँ, लॉकेट के ऊपर जाता हूँ, तो आपने देखा हमारे पास ऑन कैंसिल और राइड ऑन डायलॉग कॉल हो जाता है। अगेन आप देख लें, ऑन कैंसिल ऑन डिसमिस कॉल हो जाता है। और किसी भी आइटम को सिलेक्ट करता हूँ तो वो आइटम ऑटोमेटिकली हमारे पास यहाँ पे आ गया, ग्रीन मैंने सेलेक्ट किया, क्लिक कॉल ऊपर ऑटोमेटिकली डिसमिस में हमारे पास यहाँ पे कॉल हो जाता है। तो ये हमारे पास सिंगल चॉइस आइटम है। किस तरीके से हम लिस्ट ऑफ आइटम्स को यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अभी हम इस चीज़ के ऊपर काम नहीं कर रहे कि किस तरीके से डेटा को जो है वो परमानेंटली स्टोर कर रहे हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो काम करेंगे। यहाँ पे मैं जो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ वो बेसिकली यही है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर हम यहाँ पे जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ कपल ऑफ टाइम्स, तो अगर मैं दोबारा एप्लीकेशन को यहाँ पे रन करूँगा तो आप देखेंगे जो हमारे पास ऑटोमेटिकली डायलॉग का साइज़ है वो बड़ा हो चुका होगा। तो अगर मैं यहाँ पे अगेन क्लिक करता हूँ तो आपने देखा हमारे पास डायलॉग का साइज़ बड़ा हो चुका है। अब हमारे पास यहाँ पे स्क्रोलेबल लिस्ट भी ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी हुई है। अगर आप यहाँ से कुछ आइटम्स को एंड से रिमूव कर देते हैं और दोबारा रन करते हैं तो अब चूँकि हमारे पास ये आइटम्स ज़्यादा हैं, डायलॉग का साइज़ हमारे पास बड़ा हो चुका होगा। आपने देखा डायलॉग हमारे पास बड़ा हो चुका है डिफ़ॉल्ट साइज़ से, लेकिन हमारे पास अभी इतने हमारे पास आइटम्स नहीं है कि वो डायलॉग के स्टैंडर्ड साइज़ से ज़्यादा हों या वो हमें नज़र ना आ सकें तो हमारे पास स्क्रॉलेबल लिस्ट हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे अगेन कुछ आइटम्स को पेस्ट कर देंगे, लाइन के ऊपर अगेन मैं पेस्ट कर देता हूँ, अब ये आइटम्स इतने ज़्यादा हैं कि ये एक डायलॉग के ऊपर स्टैंडर्ड उसकी साइज़ के ऊपर या मैक्सिमम साइज़ के ऊपर नहीं आ सकते। तो अगर मैं दोबारा रन करूँ एप्लीकेशन, तो अगर मैं डायलॉग को यहाँ पे अगेन शो करवाता हूँ तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली हमारे पास एक स्क्रॉलेबल बिहेवियर आ चुका होगा, हम लिस्ट को स्क्रॉल कर सकते हैं। तो मैं डायलॉग को शो करवाता हूँ तो आपने देखा अब आइटम्स इतने हैं कि हम हमारी स्क्रीन के ऊपर नहीं आ सकते। तो जितना ये हमारे पास डायलॉग का साइज़ है ये स्टैंडर्ड मैक्सिमम साइज़ है, डायलॉग कभी भी इससे बड़ा नहीं होगा। जब हमारे पास आइटम्स इस डायलॉग के अंदर कंप्लीट नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम उसके अंदर स्क्रॉलेबल लिस्ट ऐड कर देगा। तो आपने देखा मैं इनको स्क्रॉल कर सकता हूँ। और ये चीज़ सेम है जिस तरीके से अभी हम नेक्स्ट देखेंगे मल्टीपल आइटम्स मल्टीपल चॉइस आइटम्स का डायलॉग होगा या रेडियो बटन या चेक बॉक्सेस होंगे। तो जब भी आप नंबर ऑफ आइटम्स को अनडू करता, नंबर ऑफ आइटम्स आपके ज़्यादा होते जाएंगे तो हमारे पास जो यहाँ पे स्क्रॉलेबल लिस्ट है वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी सिस्टम की तरफ से। लेकिन अगर हम कस्टम लेआउट को यूज़ करते हैं या कस्टम डायलॉग यूज़ करेंगे तो उस वक्त हमें ये फंक्शनलिटी नहीं मिलेगी। ये तो बिल्ड इन हमें अलर्ट डायलॉग के तौर के ऊपर मिल रही है क्योंकि ये एक प्री डिफाइंड थीम है। अगर हम कस्टम लेआउट यूज़ करेंगे जो कि हम नेक्स्ट एक वीडियोस के अंदर करेंगे तो हमें खुद स्क्रॉलेबल लिस्ट ऐड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो ये है कि बेसिकली हम सिंगल चॉइस आइटम्स ही शो करवा सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो रेडियो बटन है उसको भी हम शो करवाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड है सेट सिंगल चॉइस आइटम्स। इसके मल्टीपल हमारे पास वेरिएशंस है। पहले नंबर पे वो हमसे बेसिकली आईडी लेगा अरे की, दूसरे आप यहाँ पे आपने देखा चेक्ड आइटम्स लेगा। ये भी मैं बताता हूँ आपको क्या होते हैं। अगर आप लिस्ट अडाप्टर पास कर सकते हैं, इसको थोड़ा बाद में काम करेंगे कि किस तरीके से लिस्ट अडाप्टर को यूज़ करना है अपने डायलॉग के साथ। हमारे पास अगेन 4 सीक्वेंस हमारी ये होगी। अगर आप डेटाबेस में से वैल्यूज़ को शो करवाना चाहते हैं तो आप कर्सर यहाँ पे शो करवा सकते हैं। अगेन इसके ऊपर भी सेपरेट एक वीडियो में थोड़ा बाद में जाके काम करेंगे, थोड़ा सा एडवांस है। मैं पहला कोई भी मेथड आप यूज़ कर लें, मैं इसको यूज़ करूँगा। पहले नंबर पर तो हमारे पास रे आ गई। सेकंड नंबर पर जो वैल्यू है, अगर मैं इसके ऊपर पैरामीटर लिस्ट के ऊपर जाऊँ तो आपने देखा ये बेसिकली मैं यहाँ पे चेक्ड आइटम्स पास करूँगा। तो ये बेसिकली ये है, आप ये बता रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट कौन सा आइटम है जो वो चेक होगा। तो अब चूंकि ये इंटीजर हमारे पास प्रिमिटिव है तो आप यहाँ पे नल पास नहीं कर सकते कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी आइटम जो है वो मेरे पास पहले चेक ना हो। आपको मिनिमम कोई ना कोई एक इंडेक्स पास करना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 2 पास कर देता हूँ तो 2 इंडेक्स पे मेरी कौन सी वैल्यू पड़ी, ये 2 इंडेक्स पे मेरी ब्लू वैल्यू है। तो अब अगर मैं चेंजेस को इंप्लीमेंट करूँगा तो जब रन करूँगा एप्लीकेशन को तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपने देखा मेरे चेंजेस अप्लाई हो चुके हैं। तो ये हमारे पास आपने देखा बेसिकली सिंगल चॉइस आइटम्स की लिस्ट है। आपने देखा रेडियो बटन सेलेक्ट हो रहे हैं और ऑटोमेटिकली जो इंडेक्स मैंने पास किया था वो पहले सिलेक्ट है। और यहाँ पे अगर मैं किसी भी सिलेक्ट करता हूँ आइटम को तो वो क्लिक होता है। और अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ लॉक ऐड के ऊपर इसको रिमूव करता हूँ तो जो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे ऑन क्लिक लिसनर है वो बेसिकली वही है जो हमारे पास पहले केस में था। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ ऑन ग्रीन को तो आपने देखा ऑन क्लिक के अंदर मेरे पास ऑन ग्रीन का आ गया। ऑन ब्लू के ऊपर ब्लू के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऑन क्लिक के अंदर ब्लू आ गया, फिर येलो आ गया, फिर रेड आ गया। लेकिन चूंकि ये हमारे पास सिंगल चॉइस आइटम्स है और चेक रेडियो बटन है तो आपको पता होगा रेडियो बटन हमारे पास जितने भी होते हैं ग्रुप में उनमें से हम एट द सेम टाइम एक ही रेडियो बटन सेलेक्ट कर सकते हैं तो इंटरनली वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है हमारे पास। आपने देखा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पहला आइटम सेलेक्ट हो तो वो आप 0 यहाँ पे पास कर सकते हैं। इंडेक्स को आपको पता ही है। तो सेम में जिस तरीके से आउटसाइड द डायलॉग हम क्लिक करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है
कि इस केस के अंदर आपने देखा कि हमारे पास बेसिकली अगर हम किसी भी आइटम को सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा डायलॉग डिसमिस नहीं होता। तो इस केस के अंदर अगर आप अपने जो बटन है वो ऐड करना चाहते हैं तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, वो आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास आप ये कह सकते हैं कि किस्म की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब हमने ऑन रेड को सेलेक्ट तो कर लिया हुआ है, लेकिन अगर हम अपने इस डायलॉग को सबमिट करना चाहते हैं तो हमारे पास कोई ऐसा तरीका नहीं। लास्ट जो हमारे पास ऑप्शन था उसमें तो ऑटोमेटिकली किसी आइटम को हम सिलेक्ट करते थे तो वो हमारा डायलॉग डिसमिस हो जाता था, वैल्यू हमारे पास आ जाती थी। अभी हमारे पास ये अगर हम ओके करेंगे, ओके नहीं कर रहे तो अभी हमारे पास कैंसिल कॉल हो रहा है। तो इस केस में आप ये कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ पे हमारे ओके या नो न्यूट्रल बटन थे उनको यहाँ पे आप अनकमेंट करें और अपने चेंजेस को दोबारा इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो आपने देखा हमारे एप्लीकेशन रन होगी, हमारा डायलॉग बॉक्स भी शो हो गया और हमारे पास कैंसिल नो और ओके का मेथड भी आ गया। अगेन बाय डिफॉल्ट हमने बेसिकली जो इंडेक्स पास किया वो 2 था तो ब्लू सिलेक्टेड है। तो अब मैंने जैसे खुद सेलेक्ट किया तो इंडेक्स चेंज हुआ, हमारे पास वही इंडेक्स दोबारा अपडेट हुआ तो ऑन ब्लू कॉल हो गया, ग्रीन आपने देखा, रेड, येलो, कोई भी आप कॉल कर सकते हैं। आप बेसिकली आप ओके को कॉल करेंगे तो हमारे पास आपने देखा ऑन डिसमिस कॉल हो गया और उससे पहले हमारे पास ओके कॉल हुआ तो आप जो सिलेक्शन है उसको सेव करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास है कि किस तरीके से बेसिकली हम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी आइटम को। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पे कि अगर आप इसी अपनी सिलेक्शन को जो सेव करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे भी सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टॉप लेवल के ऊपर कोई वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल प्राइवेट स्ट्रिंग, इसको मैं क्या देता हूँ सिलेक्टेड वैल्यू, और राइट नो मैं इसको नल कह देता हूँ। तो जैसे ही मेरे पास मेरा इंडेक्स चेंज होगा प्रिंट करने के बाद मैं सिंपल यहाँ पे ये कर सकता हूँ सिलेक्टेड वैल्यू इक्वल्स एम कलर्स, और उसमें से जो इंडेक्स मेरे पास होगा आई वो मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। तो उसके बाद जैसे ही मेरा डायलॉग डिसमिस होगा तो मैं यहाँ पे अगेन आऊँगा नीचे, या जैसे मेरा डायलॉग डिसमिस हो रहा है तो मैं टोस्ट शो करवा सकता हूँ और इसके लिए कॉल कर लूँगा गेट एक्टिविटी को और यहाँ पे कह दूँगा सिलेक्टेड वैल्यू और यहाँ पे पेंड कर दूँगा सिलेक्टेड वैल्यू। तो अब अगर चेंजेस को इम्प्लीमेंट करता हूँ दोबारा तो शो करता हूँ तो आपने देखा जैसे ही फॉर एग्जांपल मैं येलो को सिलेक्ट करता हूँ, ग्रीन को सिलेक्ट करता हूँ, ओके करूँगा तो आपने देखा सिलेक्टेड वैल्यू ग्रीन आ गई मेरे पास। और नेक्स्ट टाइम अगर मैं यहाँ पे ग्रीन रेड सेलेक्ट करता हूँ ओके तो हमारे पास आपने देखा सिलेक्टेड वैल्यू हमारे पास डिसमिस तो कॉल होता है, साथ ही हमारे पास सिलेक्टेड वैल्यू आ जाती है येलो ओके तो वो हमारे पास आ जाती है। तो ये जो कि हमारे पास एक सिंगल वैल्यू है आप इसको यहाँ पे सेव कर रहे हैं। सेम है जो हमारे पास लास्ट जो हमारे पास सेट आइटम्स थे विदाउट सिंगल चॉइस आइटम्स जो हमारे पास जिसमें लिस्ट तो शो हो रही थी, सिंपल सेट आइटम्स के साथ हमने शो करवाया था, लिस्ट शो हो रही थी लेकिन रेडियो बटन्स नहीं थे, उसमें भी आप इसी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास दो तरीके हो गए कि आप किस तरीके से सिंगल चॉइस आइटम्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये जो लास्ट है वो ये है कि मल्टीपल चॉइस आइटम्स। आपने ये फॉर एग्जांपल हम ये चाहते हैं कि यूज़र एक नहीं बल्कि मल्टीपल कलर्स को सेलेक्ट कर सके जो भी उसकी मर्जी के हैं, तो उस केस में आप जो भी यूज़ करेंगे मल्टीपल चॉइस आइटम्स का मेथड। तो उसके लिए अगेन मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे हमारे पास मेथड है। तो अगेन आपने देखा बेसिकली हमारे पास सेट मल्टीपल चॉइस की 3 हमारे पास वेरिएशंस हैं। पहले नंबर पे हमसे बेसिकली क्या ले रहा है 4 सीक्वेंस बुलियन के अंदर चेक्ड वैल्यू ले रहा है, इसको भी मैं बताता हूँ। सेकंड नंबर पे भी बेसिकली हमसे वो इंटीजर में ले रहा है इंडेक्स, और थर्ड नंबर पे हमारे पास अगेन वो ले रहा है कर्सर, इसके ऊपर बाद में काम करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो आपने देखा इसको मैं इंप्लीमेंट करूँ तो आपने देखा पहले नंबर पे तो मेरे पास आ गई अरे जो मैंने पास करनी है। जो सेकंड नंबर पे बेसिकली मेरे पास वैल्यू है, अगर मैं पैरामीटर लिस्ट के ऊपर जाऊँ तो बेसिकली बुलियन में मेरे पास एक अरे है चेक्ड आइटम्स की, तो राइट नो मैं यहाँ पे जो है वो नल पास कर दूंगा। मैं अभी आपको बताता हूँ कि इससे क्या मुराद है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये इस दफ़ा जो हमने इंटरफेस जो है इंप्लीमेंट करना है वो भी हमारे पास जो है वो डायलॉग के साथ ऑन क्लिक लिसनर नहीं है बल्कि वो डायलॉग के साथ ऑन मल्टीपल चॉइस क्लिक लिसनर है, वो इंप्लीमेंट करूँगा। तो ये जो है इसकी मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो पैरामीटर में आ रहा है पहले नंबर पे डायलॉग इंटरफेस है, सेकंड नंबर पे इंडेक्स आ रहा है जिस वैल्यू को हमने अपडेट किया, और सेकंड नंबर पे ये आ रहा है कि क्या उसको हमने चेक किया है या ऑन चेक किया है। तो इसके हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। इफ़ के अंदर चेक कर लेंगे, इफ़ बी अगर बी ट्रू हुआ यानी कि उस वक्त हमने चेक किया होगा तो मैं सिंपल यहाँ पे लॉकेट को यूज़ करूँगा एडिड, और उसके अंदर सिंपल मैं शो करवा दूंगा एम कलर्स और इंडेक्स जो आई होगा वो। और एल्स क्लास के अंदर इसका मतलब है अगर मेरे पास ये बुलियन फॉल्स हुआ तो जो भी हमारे पास ये इंडेक्स के ऊपर वैल्यू थी उसके चेक बॉक्स को हमने डिसलेक्ट किया होगा या अनचेक किया होगा तो उसमें मैं कह दूंगा रिमूव्ड, जिसको मैं यहाँ पे कह दूंगा एम कलर्स और उसमें से जो वैल्यू होगी वो। तो राइट नो इसको एक दफ़ा रन करते हैं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको चेंजेस को दोबारा मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, अप्लाई करता हूँ। तो हमारे पास हमारी एप्लीकेशन रन होना शुरू होगी। क्लिक करूंगा यहाँ पे तो आपने देखा बेसिकली ये हमारे पास लिस्ट है लेकिन ये मल्टीपल चॉइस आइटम्स की लिस्ट है। बाय डिफॉल्ट हमने नल पास किया हुआ था, तो जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास आइटम्स जो पहले ही चेक्ड थे वो हमारे पास कोई भी आइटम चेक नहीं क्योंकि हमने नल पास किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लॉकेट को ओपन कर लेता हूँ,
प्रीवियस आउटपुट को क्लियर कर देता हूँ। अब आपने इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, मैं क्लिक करता हूँ रेड के ऊपर तो आपने देखा मेरे पास आ गया ऑन क्लिक एडिट रेड। अगर मैं दोबारा अनचेक करूँगा तो आपने देखा ऑन क्लिक रिमूव्ड रेड, जो रेड है वो मेरा रिमूव हो चुका हुआ है। इसी तरीके से आप ग्रीन को सिलेक्ट करते हैं, ग्रीन ऐड हो चुका हुआ है, ब्लू ऐड हो चुका हुआ है, येलो ऐड हो चुका हुआ है। ये ब्लू को रिमूव करूँगा तो ब्लू रिमूव हो गया, ग्रीन रिमूव हो गया, येलो रिमूव हो गया। और सेम है जिस तरीके से हमारे पास सिंगल चॉइस आइटम की लिस्ट थी जो विद रेडियो बटन, सेम है यहाँ पे भी हमारे पास जब हम किसी आइटम की सिलेक्शन करते हैं तो अब चूंकि ये तो अंडरस्टूड है कि मल्टीपल चॉइस आइटम्स है तो इसको ऑटोमेटिकली यूज़र खुद ही बेसिकली डिसमिस करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। आपने देखा कैंसिल कॉल हो गया और जो सिलेक्टेड वैल्यू ना लगी उसको तो हमने ऐसे ही शो कराया हुआ। और जो ग्रीन और ब्लू को अगर मैं सेलेक्ट करके ओके करता हूँ तो फिर भी हमारे पास वो डिसमिस हो जाता है। तो ये है कि किस तरीके से हम बेसिकली मल्टीपल चॉइस आइटम्स को यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने नल पास किया इसको मैं रिमूव करूँ तो यहाँ पे बेसिकली आपने अरे पास करनी है बुलियन की चेक्ड आइटम्स की, कि जो पहले से ही चेक हैं। लेकिन इसके रिलेटेड एक बहुत क्रिटिकल इंपॉर्टेंट चीज़ है, न्यू बुलियन अरे मैं यहाँ पे पास कर दूंगा बुलियन अरे। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये बताता हूँ कि मेरा पहला जो आइटम है सिर्फ वही सिलेक्ट है, उसके लिए ट्रू पास कर देता हूँ। तो अगर यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँगा एप्लीकेशन को तो मेरे पास यहाँ पे आप देखेंगे एप्लीकेशन रन होना शुरू होगी। तो आपने देखा मेरी एप्लीकेशन क्रैश कर चुकी है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा एरर के ऊपर, जो भी मेरे पास यहाँ पे एरर आया होगा, यहाँ पे एरर सेलेक्ट करते हैं, टैग रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे अरे इंडेक्स ऑफ, आपने देखा अरे इंडेक्स ऑफ बाउंड हमारे पास एक्सेप्शन आ चुकी है। वो इसलिए कि जो हम बेसिकली आइटम्स की लिस्ट शो करवा रहे हैं उसकी रे शो करवा रहे हैं उसकी लेंथ 4 आइटम्स हैं, यानी कि उसके इंडेक्स 0 से 3 तक है, यानी कि यहाँ पे 4 आइटम्स हैं। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ पहले आइटम के लिए ट्रू पास किया है, बाकी आइटम्स के लिए हमने कुछ भी पास नहीं किया। तो सिस्टम को ये नहीं पता कि बाकी आइटम्स हमारे पास ट्रू हैं या फॉल्स हैं। जब बाकी आइटम्स के लिए उसने ट्रू या फॉल्स की वैल्यू रिट्रीव करने की कोशिश की है तो हमारे पास एक्सेप्शन आई है। इसलिए आपको फिर जब भी आपने चेक्ड आइटम्स की अरे पास करनी है तो आपने सारे के सारे जितनी टोटल आइटम्स हैं उन सब के लिए बताना है कि ये सिलेक्ट होगा, ये सिलेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा पहला आइटम ट्रू है, बाकी मैं फॉल्स, अगेन फॉल्स और अगेन ट्रू पास कर देता हूँ। तो अब मेरा क्या होगा, जो पहला आइटम है रेड वो ट्रू का मतलब है सिलेक्टेड है, बाकी जो सेकंड और थर्ड है वो फॉल्स है, वो अनसिलेक्टेड है, सिलेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे ट्रू लास्ट येलो के लिए अगेन ट्रू है तो ये भी सिलेक्टेड होगा। अगेन लॉकर को ओपन कर लेता हूँ, रिमूव, एप्लीकेशन को रन करता हूँ, क्लिक करूंगा वोटिंग एक्शन बटन के ऊपर। तो आपने देखा हमने बेसिकली जो इंडेक्स पास किया हुआ था ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, सेम वे ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली जो यूज़र की सिलेक्शन उसने पहले की हुई थी वो हमारे पास यहाँ पे मेंटेन रही है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं चेंज करता हूँ तो हमारे पास जो है वो सिलेक्शन चेंज होती है, एडिट रिमूव। अब इसका प्रैक्टिकल सिनेरियो ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक कलर की सिलेक्शन है लेकिन वो बेसिकली डिफरेंट यूजर्स के लिए आपने शो करवानी है। तो आप यूज़र के जब भी जो भी यूज़र लॉग इन होगा उसकी बेसिकली आप डाउनलोड करेंगे प्रेफरेंसेस, और वो प्रेफरेंसेस बेसिकली उस प्रेफरेंसेस में जो इंडेक्स पड़े होंगे या वैल्यूज़ पड़ी होंगी वो बेसिकली रीड करके आप यहाँ पे शो करवाएंगे। पॉसिबल है एक यूज़र के लिए सिर्फ रेड हो, दूसरे यूज़र के लिए रेड और ब्लू हो, किसी यूज़र के लिए सिर्फ ब्लू हो, तो वो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप यहाँ पे पास करेंगे रे ट्रू, बाकी सारी रे आपकी जो है वो फॉल्स होगी। तो ये था किस तरीके से बेसिकली हम जो थर्ड और लास्ट हमारे पास जो है वो मल्टीपल चॉइस लिस्ट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही गैस जो हमारी वीडियो है उसका काम कंप्लीट हो चुका है, इसका टास्क कंप्लीट हो चुका है। अब आपके ऊपर है कि आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक न्यू अरे क्रिएट कर लेते हैं कोई भी, उसके अंदर बेसिकली ऑन क्लिक के अंदर यहाँ पे अगर हमारे पास चेक होगा मल्टीपल चॉइस आइटम्स में तो उसको ऐड कर लेंगे, क्योंकि सिंगल जो पहले हमने दो देखी हैं विदाउट द रेडियो बटन और विद रेडियो बटन, वो बेसिकली हमारे पास सिंगल चॉइस आइटम्स हैं। उसमें बेसिकली ये यूजर एक की सिलेक्शन लेगा, आप एक वैल्यू के अंदर उसको स्टोर करवा लेंगे जिस भी टाइप की होगी, इंटीजर है हमारे पास, स्ट्रिंग है हमारे पास, कुछ यूजर का ऑब्जेक्ट है, कोई भी है हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास मल्टीपल चॉइस आइटम्स होंगे तो डेफिनेटली आपको फिर एक अरे या लिस्ट लेनी पड़ेगी, तो आप उसके अंदर उसको ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुलियन के अंदर आप ये चेक करेंगे, अगर मैं यहाँ पे कमेंट दूँ तो आप ये करेंगे, आप जो भी आपका आइटम सेलेक्ट हुआ होगा आप उसको सिलेक्टेड आइटम्स की लिस्ट के अंदर या अरे के अंदर ऐड करेंगे, और अगर वो बेसिकली चेक हो चुका होगा तो आप ये चेक करेंगे इफ़ आइटम इज़ नॉट इन द लिस्ट। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अगर यहाँ पे आपके पास जो ट्रू वैल्यू आई तो आप ये करेंगे कि जो आइटम सेलेक्ट हुआ है इसको बेसिकली सिलेक्टेड आइटम्स की लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे, और अगर वो फॉल्स आता है यहाँ पे तो आप ये चेक करेंगे क्या वो आइटम आपका सिलेक्टेड आइटम्स की लिस्ट के अंदर ऐड है फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेस्ट प्रैक्टिस है हमारे पास। तो आप अगर वो हमारे पास यहाँ पे होगा तो आप सिंपल यहाँ पे रिमूव कर देंगे, क्योंकि अंडरस्टूड अगर वो चेक होगा ऑलरेडी तो फिर ही वो अनचेक हो जाएगा ना। अगर वो पहले सिलेक्टेड ही नहीं है तो फिर अनसेलेक्ट कैसे हो सकता है, सिलेक्ट होगा तो अनसेलेक्ट होगा, लेकिन फिर भी आप इसको पहले चेक करेंगे अगर क्या वो सिलेक्टेड आइटम्स की
लिस्ट के अंदर ऐड है, क्योंकि पॉसिबल ऐड करते हुए हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, अगर वो ऐड है तो उसको आप रिमूव कर देंगे लिस्ट से। तो ये है कि किस तरीके से बेसिकली हम जो है वो मल्टीपल चॉइस आइटम्स के साथ या लिस्ट ऑफ आइटम्स के साथ यूज़ करते हैं, काम करते हैं डायलॉग्स के अंदर। और अगेन हमारे पास ये सारे के सारे तीनों तरह के डायलॉग जो शो हुए हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है सिर्फ और सिर्फ अलर्ट डायलॉग के टेम्पलेट के साथ ही यूज़ होंगे। अलर्ट डायलॉग में सिंपल आप सेट टाइटल को तो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप सेट मैसेज को यूज़ नहीं कर सकते, इसके बजाय आप सेट मल्टीपल चॉइस आइटम्स, मैंने आपको बताया। इसके अलावा सेट आइटम्स है हमारे पास, सिंपल सेट मल्टीपल चॉइस आइटम है और सेट सिंगल चॉइस आइटम है। इनमें से कोई भी जो भी आप यूज़ करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। जो लास्ट चीज़ है वो ये है कि सारे काम के लिए, सारी लिस्ट के लिए हम डायलॉग फ्रैगमेंट को यूज़ कर रहे हैं। तो सेम है जिस तरीके से लास्टली में हमने देखा था कि अगर मैं यहाँ पे डायलॉग को शो कराता हूँ, बल्कि ये मेरे पास जो वैल्यू है इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा, यहाँ पे टोस्ट को भी रिमूव कर दूँगा क्योंकि बेसिकली नल वैल्यू के ऊपर है, एक्सेप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी इस एप्लीकेशन को दोबारा रन करता हूँ, तो जो कि हम डायलॉग फ्रैगमेंट को अभी तक यूज़ कर रहे हैं, तो राइट नाउ हमारे पास डायलॉग शो हो रहा है। तो जैसे ही मैं ओरिएंटेशन चेंज करूँगा डिवाइस की, तो अब देखेंगे ना सिर्फ हमारे पास डायलॉग सर्वाइव करता है, बल्कि उसकी पूरी स्टेट जो है वो भी हमारे पास सेव रहती है। ग्रीन के ऊपर क्लिक कर दें यहाँ पे और दोबारा इसको चेंज करें, तो आपने देखा ना सिर्फ डायलॉग हमारे पास सर्वाइव कर गया, बल्कि हमारे पास जो डायलॉग की स्टेट थी वो भी जो है वो हमारे पास सिलेक्शन भी वो भी हमारे पास मेंटेन रहती है। तो ये हमारे पास बेनिफिट होता है डायलॉग फ्रैगमेंट्स को यूज़ करने का। तो ये गाइस किस तरीके से हम लिस्ट ऑफ आइटम्स को या कह लेंगे लिस्ट ऑफ चॉइस को शो करवा सकते हैं यूजिंग डायलॉग्स। हमने देखा सिंपल लिस्ट ऑफ आइटम्स, सिंगल चॉइस लिस्ट देखी, फिर सिंगल चॉइस लिस्ट विद द रेडियो बटन देखा, और फिर हमने देखा मल्टीपल चॉइस लिस्ट आइटम्स जो बेसिकली हमारे पास लिस्ट ऑफ मल्टीपल चॉइसेस जो बेसिकली यूजिंग चेक बॉक्सेस थी, और सारे के सारे उनके जो है वो कॉल बैक मेथड्स भी देखे। तो इसके साथ ही वीडियो को स्टॉप करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से अपने डायलॉग से डेटा को रिटर्न करते हैं कॉलिंग या पेरेंट एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल अभी तो हम सिर्फ सिंपल एक टोस्ट या लॉकैट शो करवा रहे हैं, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि जो भी सिलेक्शन है वो परमानेंटली उस एक्टिविटी की तरफ जाए जिस एक्टिविटी ने शो करवाया डायलॉग को, तो उसको वो हम यूज़ करेंगे। और ये वो जगह है जहाँ पे अगर आप फ्रैगमेंट का मेरा कोर्स आपने देखा हुआ है, तो आपके लिए विद इन 2 सेकंड्स आप सारी चीज़ इंप्लीमेंट कर लेंगे। 100% वही कोड और वही कंसेप्ट होगा। बहरहाल मैं वीडियो को स्टॉप करता हूँ यहाँ पे। अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है या ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक द बेल आइकन। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।